वक्त इंडिया इस सोच में पड़ चुका है कि किसी तरह पाकिस्तान में दोबारा बेअमनी की फजा पैदा कर सके, लेकिन अब ऐसा करना शायद मोदी हुकूमत को महंगा पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहा है कि इंडिया का एहतसाब किया जाए। हिना रब्बानी खर ने दुनिया के सामने भारत को कैसे बेनकाब किया है, पहले इस पर हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले ही दिनों सुना था, अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान की इस विदेशी राजदूत हिना रब्बानी के साथ क्या घटना की थी और कैसे उनको उनकी औकात दिखाई थी। तो तब से उस मामले को दबाने के लिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया आज एक नैरेटिव सेट कर रहा है भारत के खिलाफ जहर उगल के। कभी ये रो की साजिश बता देते हैं पाकिस्तान में हुए हमलों को, तो कभी ये भारत की साजिश बता देते हैं, जबकि इनके खुद के पाले हुए आतंकी आज पाकिस्तान को दहला रहे हैं, मार रहे हैं और अपना तांडव पाकिस्तान की सड़कों पे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ साजिश अगर किसी की बता रहा है तो वो रो की साजिश है, जबकि इनके खुद के आतंकी आज इनको परेशान कर रहे हैं। तो कैसे ये मोहतरमा भारत के खिलाफ जहर उगल रही है और बारी बारी में बोल रही है कि भारत ने हमारे यहाँ साजिश की है, और कैसे कश्मीरियों के बारे में अनर्गल अनाप शनाप बातें करती रहती है, जबकि इनके खुद के पाक अधिकृत कश्मीर के अगर कश्मीरियों की जीवन स्तर देखा जाए तो इनको पता ही नहीं है कि वो किस चीजों की कमी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रही हैं प्रोग्राम के लिए। अच्छा मैम सलमा, पहले तो जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराए गए हैं, ये सबूत जमा कराया जाना कितना अहम है, और क्या अब इसके बाद हम ये तवक्को रखें कि भारत का एहतसाब जो है वो फौरन से शुरू हो जाएगा? क्या प्रोसेस होता है, कितना इसमें वक्त लग जाता है, जांचा जाता है, तमाम जो सबूत होते हैं, जो शवाहिद मुहैया किए जाते हैं, किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी इसके बाद मैम? जी, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी हादसे के ऊपर बात करना बगैर सबूत के और बगैर किसी शवाहिद के मुमकिन नहीं हो सकता। वो सिर्फ क़ियास आराई पे बेस्ड होता है। और कई दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने मखफूफ अल्फाज में ये कहा है कि हमारे यहाँ मुल्क में जो भी टेररिज्म हो रहा है वो भारत की वजह से है। पहली दफ़ा हम लोगों के पास कॉन्क्रीट कुलभूषण यादव की शक्ल में एक एविडेंस आया था, और हम उसको अभी तक देख सकते हैं कि बावजूद इसके कि उन्होंने कन्फेशन दी, सारी चीज़ें की, उनका मुकदमा किस तरह से चल रहा है, बहुत स्लो है, बहुत उसमें पेचीदगियाँ भी आई हैं। हम लोग उसको इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी लेके गए हैं। सो ये कोई इतना आसान मरला नहीं है, बट फिर भी इसके बावजूद इंडिया भी डिनाई नहीं कर सका कि उनके जो यहाँ टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे पाक ईरान बॉर्डर के अक्रॉस, और उन्होंने पाकिस्तान में आके जो दहशतगर्दी की है, तो वो गलत है। सो इस वजह से अव्वल तो सबसे पहले जो मैंने बात की कि शवाहिद जो है पेश करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके बेसिस पे ही जो भी आगे केस बिल्ड होगा वो उसके तरीके से होगा। सो पहला स्टेप हम लोगों ने ये कर लिया है, क़ियास आराई से या फिर मखफूफ अल्फाज से बात करने के बजाय हम वाज़ेह तौर पे लोगों का नाम लेके, जो 4 बंदे हैं जिनमें से 2 का नाम मैडम हिना ने कहा है कि उसको अक़वाम मुत्तहिदा में सैंक्शंस और उसके मुकदमे के तौर पे दिया जाएगा, तो वो हमारे पास है। सो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है बस बात उड़ा रहा है या इंडिया जो है उस बात को दबा ले, क्योंकि देयर इज़ अ नेम टू अ फेस एंड अ फेस टू अ नेम। ये कोई हम लोगों ने गोस्टिंग नहीं की। सो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये है कि ये डिपेंड करता है कि इनका जिन चीज़ों के अंदर हम नाम ले रहे हैं वहाँ कितना जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ आगे क्या लाहे अमल हमने रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना है, यूएन का प्रोसेस रखना है। तो ये हमारे जो लीगल टीम होगी, हमारे जो खारजा मुल्क के जो टीम है, ये सारे मिलजुल के आपस में डिसाइड करेंगे और फिर इसके मुताबिक होगा। बट ये एक्सपेक्ट करना कि आज हमने बात की और कल इसका फैसला हो जाएगा, तो ये इस तरह नहीं होता। टाइम लग जाता है, पर इसमें हमें
खुश रहना चाहिए, या इसमें हमें थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन ड्रॉ करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास कॉन्क्रीट शवाहिद हैं और हमने डोजियर पेश किया है सेटिस्फाइड तो और वो हो डोजियर जो है जाएं डॉक्टर साहिबा, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल हमें मुतमईन नहीं होने देती है वो डिस्क्रिमिनेशन है ना। मैम आप जी देखिए बिल्कुल। कि पाकिस्तान का जब मामला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर फौरन से पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान को, चलें फैटफ की हम बात कर लेते हैं, बाकी तो आप चीज़ें छोड़ दीजिए। फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल रखा जाता है, बहुत अरसा शामिल रखा जाता है। भारत भरपूर कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी तौर ब्लैक लिस्ट करा दिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से बड़ी एफर्ट लगाकर पाकिस्तान इकदाम करके दुनिया को दिखाता है, बताता है और फिर इस ग्रे लिस्ट से निकलने में किसी तौर कामयाब हो जाता है। तो फिर ये इस तरह से फर्क तफरीक क्यों किया जाता है कि भारत के खिलाफ तो इतने खुले, इतने वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं और दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है रॉ, जिसको शायद बनाया इसलिए गया है कि वो पाकिस्तान की इस तरह से दहशतगर्दी के जरिए तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेती रही और ये सारी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अगेंस्ट करे। तो ये दुनिया को दिखाई क्यों नहीं देता है, फैटफ वालों को क्यों दिखाई नहीं देता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिखाई क्यों नहीं देता है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को क्यों दिखाई नहीं देता है? वजह क्या है मैम? देखिए मैडम, उसमें मसला ये हो जाता है कि आपकी जो पावर ऑफ नैरेटिव है या जो आपने मेटा नैरेटिव क्रिएट कर दिया है दुनिया में, तो वो उनको सपोर्ट करता है। और अगर हम इंटरनेशनल फ्लेवर अभी आजकल देखें तो इंडिया को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये नहीं देख रहा कि भारत की क्या जाहिरियत चल रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, किस तरह वो लोगों के हकूक़ को पामाल कर रहा है। और अगर मकबूजा कश्मीर को इग्नोर भी कर दें, क्योंकि उसको हर कोई इग्नोर कर रहा है 75 सालों से, तो इंडिया अपने जो होमलैंड है उसमें क्या कर रहा है, पंजाब में क्या कर रहा है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उसमें क्या कर रहा है, सिखों के साथ जब भी उसका होता है वो वहाँ क्या कर रहा है। तो ऐसी भारत चीजें को नहीं इग्नोर है किया कि जा रहा है, भारत के इक़दामात को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तो कहीं ना कहीं वजूहात कुछ तो हमारे सामने हैं। भारत से बहुत सारे ममालिक के मफादात जुड़े हैं, तिजारती मफादात जुड़े हैं, लेकिन जी कहीं ऐसा तो नहीं है मैम सलमा कि हमारी भी कोई कमजोरी रही है, हम उस तरह से भारत जी का जो बिल्कुल, मैं बात मकरूज वही चेहरा कर है रही वो थी दुनिया कि के सामने नहीं रख पाए। जी जी बिल्कुल, मैं जी बात मैम। आपको वही कर रही थी जो आपने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जी मैम। कि जब मेटा नैरेटिव क्रिएट होता है ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती। इसमें जाहिर है जहां भारत के आपस के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, बड़ी ताकतों के, उसके साथ ये भी है कि आप अपना केस किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया को। बट आप इस बात का भी देखें कि जो आपने फैटफ की तरफ इशारा किया, तो पाकिस्तान ने मेहनत करके डिसएडवांटेज पोजीशन में होने के बावजूद, जहां दुनिया उसको सुनने को तैयार नहीं थी, इकोनॉमिक वीकनेस है, गवर्नेंस वीकनेस है, सिविल मिलिट्री इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की कुछ हद तक, तो थोड़ा सा हमारा पॉलिटिकल, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं हमारा केस वीक कर देती हैं। कौन किस तरह किस चीज़ को प्लेज कर रहा है, कौन सी हुकूमत कैसा स्टांस ले रही है, तो वहाँ एक कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस नहीं रहता। आपका बेशक ये है कि हुकूमतें बदलती रहें, बट इंडिया में हमने जो चीज़ देखी है वहाँ पाकिस्तान के ऊपर जो रेड लाइन ड्रॉन है वो मुकम्मल तौर पे रेड लाइन ड्रॉन है और उसके ऊपर कोई निगोसिएशन नहीं होती, उसके ऊपर कोई भी जो है किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ये रेड लाइंस बड़े वाज़ेह तौर पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी और अब कुछ हद तक हो रहा है। तो अगर इस तरह की एविडेंस जो हैं और उसके साथ अगर ये सिर्फ एविडेंस किसी एक चैनल में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह असद मजीद साहब ने भी डिप्लोमेटिक मिशंस को बुला के ब्रीफ किया है, तो हमारी ज़रूरत ये है कि एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को वर्ल्ड कैपिटल्स में भेजें, सेंसिटाइज करें। बट उसमें सबसे पहले बात जो मैडम आपने भी जिसकी तरफ बार बार निशानदेही कर रही है वो ये है कि जब तक पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट नहीं करेगा तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। ओआईसी की तरफ से अभी हमें जो लेटेस्ट आया कि जी कश्मीर के ऊपर हम एक प्लान बनाए, तो ये भी हमारी एक स्मॉल विक्ट्री है। बट उसके साथ ये है कि हमें फिर लेकिन चलना होगा और प्लानिंग जो है हमारी वो अभी जो है उससे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए है। बहुत